हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रॉफिट विद पुलक। और आज हम तीन ऐसी मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज आपने उस तीन टर्म्स को समझ लिया तो मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि लाइफ टाइम क्लैरिटी आपको आ जाएगी, क्योंकि ये तीन टर्म्स ऐसी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं कि इसमें मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को मतलब गलती करते हुए देखा है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये सब गलती करते हैं तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। वो लोग समझ नहीं पाते कि या समझना नहीं चाहते या लेमन लैंग्वेज में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि एक आम आदमी जो है इन टर्म्स को समझ सके। तो चलिए एक के बाद एक स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, जिसकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो पहली टर्म है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है बड़े बड़े लोग या जो भी एक रिटेलर जो है उसको काफ़ी फैसिनेट करती है कि जो है फेस वैल्यू अगर इसकी ज़्यादा है, कल को ये कंपनी स्प्लिट होती है, जो भी होती है, तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फेस वैल्यू क्या है, ये क्या काम में आती है या काम में नहीं आती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया है एशियन पेंट का। तो एशियन पेंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा ये तीनों टर्म। लेकिन एशियन पेंट को मेरा लेने का कोई यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया गया स्टॉक आपको, ताकि ये तीनों टर्म्स क्लियर हो सकें। तो पहली चीज़ आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो फेस वैल्यू एशियन पेंट की नज़र आती है 1 रुपी। तो ये 1 रुपी आई कैसे, इसको ड्राइव करते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है? ओनर फंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो वो कैसे पता चलता है? तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे ओनर फंड निकालते हैं कि ओनर फंड कितना है। ओनर फंड को बोलते हैं हम इक्विटी कैपिटल, कि जब ये कंपनी शुरुआत हुई होगी या कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा तो कितना अपना ओनर ने फंड डाला होगा इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और ये फंड जो है नॉर्मली चेंज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन हो या फिर यहाँ पर कोई नए शेयर्स लाए जाएं आईपीओ के थ्रू। तो ये तमाम चीज़ें इक्विटी कैपिटल को चेंज करती हैं। अनलेस एंड अनटिल इसमें कोई चेंज ना हो तो ये चीज़ें चेंज नहीं हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओनर फंड है वो है 96, मतलब जहाँ से एशियन पेंट स्टार्ट हुई होगी, अगर 2013 से हमारे पे डेटा है, तो एशियन पेंट का जो इक्विटी कैपिटल है वो 96 करोड़ का है। मतलब यहाँ पे ये ओनर फंड है। ओनर फंड कितना है? 96 करोड़। अगर हम ओनर फंड को 96 करोड़ को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, कितना है? 96 करोड़। तो 96 डिवाइड बाय 96, ये कितना आएगा? 1। तो यहाँ से हमारी फेस वैल्यू ड्राइव होती है। देखो कितना सिंपल था। क्या करना है आपको? जो ओनर फंड है आपको ऐसा समझना है कि खुद का पैसा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, विच इज़ फेस वैल्यू। एंड सेकंड टर्म हमारी आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को लेकर मैंने एक बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आई मस्ट से कि आप उस पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें मैंने समझाया कि बुक वैल्यू का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, उसके थ्रू आप कैसे अंडर वैल्यू स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। जैसे फेस वैल्यू क्या थी? ओनर फंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। बुक वैल्यू क्या है? ओनर फंड प्लस रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं? जैसे हम यहाँ पे जाते हैं बैलेंस शीट में, कि यहाँ पे ओनर फंड कितना था? 96 करोड़ रुपीज़, और रिजर्व कितना है? 18,632 करोड़ रुपीज़। तो एक बार इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम यहाँ पर क्या करते हैं, 96 करोड़ प्लस 18,632 करोड़, कितना हो गया? 18,728 करोड़। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, विच इज़ 95.9 करोड़, अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी बुक वैल्यू निकल के आती है 195 रुपीज़। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो एग्जैक्टली हमारा ये मैच करता है कि जो बुक वैल्यू है हमारी 195 निकल के आती है। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फेस वैल्यू, जो ओनर फंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। देन सेकंड, ओनर फंड प्लस रिजर्व डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। एंड थर्ड टर्म है हमारी करंट प्राइस, कि किसी भी जो शेयर है, कंपनी है, उसका जो शेयर प्राइस है वो कैसे आता है। वो कैसे आता है कि जो भी कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको अगर हम उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो हमारा करंट प्राइस आ जाता है। तो जैसे एशियन पेंट के केस में मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे इसका जो करंट मार्केट कैप है वो कितना है? 287,678 करोड़। अगर इसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो कितना निकल के आएगा? 2,999, विच इज़ करंट प्राइस, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तीनों केस में, विच इज़ टोटल नंबर ऑफ शेयर। पहला हमने फेस वैल्यू निकाला, मतलब ओनर फंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। सेकंड निकाला हमने बुक वैल्यू, ओनर फंड प्लस रिजर्व डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ शेयर, एंड थर्ड निकाला हमने करंट प्राइस विच इज मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। ये तीन इतनी इजी टर्म्स हैं जिनको कैलकुलेट करना भी इतना इजी है, लेकिन खामखा इस स्टॉक मार्केट में इन तीनों टर्म्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि एक आम आदमी समझ ही ना पाए कि फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है। तो आई होप आपको तीनों टर्म नजर आ गई होंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे से एक बार और पूछा जाता है कि जैसे मैंने अब एग्जाम्पल खुला तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ कि एशियन पेंट जो है मैं बोलता हूँ कि 3000 रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेटली शेयर है। तो लोग कहते हैं यार इतना महंगा शेयर तो हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन लोगों को पसंद क्या होते हैं 30 रुपये का शेयर, 300 रुपये का शेयर, 3000 रुपये के शेयर में लोगों को मेंटली लगता है ये बहुत महंगा शेयर है। अब ये महंगा शेयर है या नहीं है ये कैसे पता चले? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अब जो है इसका प्राइस अभी हमने निकाला था मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, वो थे हमारे 95 करोड़। इसको मैं क्या करता हूँ 950 करोड़ कर देता हूँ। मतलब कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को बढ़ा देती है कि जैसे 95 करोड़ है, जिसके बाद एक शेयर है उसको 10 शेयर मिल जाएंगे, तो जो स्टॉक का प्राइस कितना हो जाएगा 300 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो कंपनी चाहे तो अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ा के प्राइस को कम कर सकती है। इट्स लाइक कि आप ऐसा समझो कि आपके पास एक 2000 का नोट है, मैं कहता हूँ कि आपकी नेटवर्थ 2000 रुपये है, या आपके पास 100 के 20 नोट हैं तब भी आपकी नेटवर्थ 2000 रुपये की है। इस बात से ऐसा कोई रेलिवेंस नहीं पड़ता कि आपके पास 100 के 20 नोट हैं या 2000 का एक नोट है। यहाँ पर मैटर क्या करता है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज कितनी है, कंपनी की वैल्यूएशंस कितनी है। स्टॉक प्राइस कभी भी इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं करता कि जो है कंपनी सस्ती है या महंगी है, कि 100 रुपये का है तो सस्ता है, 3000 रुपये का तो महंगा है, 10,000 रुपये का तो और महंगा है। ऐसा इसमें नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मेरा मन था ये आपके साथ डिस्कस करने का, क्योंकि ये सवाल इतनी बार पूछा जाता है, शायद मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो इस चीज़ की क्लैरिटी को समझ पाते हैं। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आपको समझाना। आप भी मुझे अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज की डेट में तीनों टर्म समझ में आई नहीं आई। एंड सेकेंडली आपको जो स्टॉक प्राइस से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा। आपको चैनल को प्यार देना है, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।